नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम किस संशोधन में है? तो दल बदल अधिनियम जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये लागू हुआ था। तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब लागू हुआ था? 1985 ईस्वी में आया था। क्लियर? तो दल बदल अधिनियम जो आया था 1985 ईस्वी में आया था, 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एम के गांधी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो बिहार में सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो शिवालिक का हिस्सा है। किसका है? वो शिवालिक का हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर कहाँ है? तो यूपी के देवगढ़ में पड़ता है। ये दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा और देवगढ़ जिला हो जाएगा। देवगढ़ में ये पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ये दशावतार मंदिर है। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2023 को लागू हुआ था। द्रौपदी मुर्मू की हस्ताक्षर के साथ हो गया था ये। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया था। तो कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। तो ऑप्शन लिख लीजिएगा। 2023 कहीं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए 2023 कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर 2023 में जो है ये चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ था, जब द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं, ऑप्शन आप लोग बना लीजिएगा। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है लागू हुआ था 18 अक्टूबर 2023 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन घनत्व किस जिला में है? सर्वाधिक वन घनत्व जो है किस जिला का है? तो ये पश्चिम चंपारण का है। सर्वाधिक वन घनत्व का जिला कौन है? ये पश्चिम चंपारण का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाफ mv²। सही कर लीजिएगा आप लोग। गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ mv²। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जेनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो वो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। क्लियर? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जो है वो क्या थे? संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष थे। किसका थे? संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? जबकि अस्थायी सदस्य अगर पूछेगा तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और असत्य कथन की पहचान करेंगे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? दूसरा है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है
31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्लियर। तीसरा है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सत्य है। और चौथा ऑप्शन जो है विभाजन विभीषिका दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त कर लीजिएगा, इसलिए क्या हो गया 14 अगस्त हो जाएगा। 15 मार्च दिया हुआ था जो कि गलत है। तो औसत्य कथन हमको मिल गया ऑप्शन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भारत में जो जनघनत्व के अनुसार जो है बिहार भारत का ये पहला राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। जबकि सबसे जनसंख्या घनत्व कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली कब राजधानी बना था? दिल्ली जो है कब राजधानी बना था? तो दिल्ली जो राजधानी बना था कब बना था? 1912 ईस्वी में बना था। ऑप्शन 1912 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नकटी झील कहाँ है? देखिए बिहार में नकटी झील पूछ लिया है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में नकटी झील जो है ये जमुई में है। नागी झील एवं नकटी झील जो है दोनों जो है जमुई जिला में है। जबकि नक्की झील अगर पूछ लेगा, देखिए एक नागी होता है, नागी झील अगर पूछेगा तो ये जमुई में है। नकटी झील कहाँ है? जमुई में है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन नक्की अगर पूछ लेगा, नक्की झील, तो ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? तो 26 मार्च 1971 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 मार्च 1971 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहा है के विरोध में किसने 22 राय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था? तो जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसके विरोध में किसने जो है 22 राय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी पंजीकरण संख्या। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो 15 डिजिट है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है वो सहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। 1922 ईस्वी में जो मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था। तो उसमें जो है उसकी चर्चा कर रहा है कि 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो 379 व्यक्ति मारे गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 379 व्यक्ति मारे गए थे। ये ध्यान में रखिएगा, ये सरकारी रिपोर्ट है। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछेगा तो 379 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस ले लीजिएगा आप लोग और आंसर बना लीजिएगा 379 व्यक्ति मारे गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन असत्य है? निम्न कथन में से कौन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन है, कैथोड किरण को केवल गैस में प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। तो कैथोड किरण को केवल गैस में प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजल्ट लद्दाख में बनेगा। भारत का जो पहला डार्क नाइट स्काई रिजल्ट जो है लद्दाख में बनेगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था एंडरसन ने किया था, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? चौथा है, भारत में वायु परिवहन 1900 ईस्वी में हुआ था। वायु परिवहन जो हुआ था स्टार्ट 1900 ईस्वी में हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायु परिवहन का जो स्टार्ट हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। और ये जो पहला वायु सेवा जो स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुआ था। कहाँ से कहाँ हुआ था? लिख लीजिएगा आप लोग, इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। तो असत्य की खोज हम लोग कर लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर, जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर एक महिला थी? जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर एक महिला थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है आपसे और आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो जैन धर्म का वह कौन सा तीर्थकर था जो कि एक महिला थी? तो वो महिला जो तीर्थकर थी वो 19वां थे। कौन थे? 19वां तीर्थकर जो थे वो एक महिला थे जो कि जैन धर्म का 19वां तीर्थकर बने थे और उनका नाम जो था मल्लीनाथ था। क्या नाम था? मल्लीनाथ। आप लोग लिख लीजिएगा, मल्लीनाथ। क्लियर? ये एक महिला तीर्थकर थे। जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एकमात्र महिला जो थी वो मल्लीनाथ थी, जो कि 19वां तीर्थकर के रूप में प्रचलित है। तो क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके अनुसार ये वर्णन है? तो जैन धर्म का जो श्वेतांबर परंपरा है उसके अनुसार ये 19वां तीर्थकर जो थी वो मल्लीनाथ थी, जो एक महिला थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रा के, देखिए मिश्रा लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। आप लोग मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? मिस्र के, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा को जो है फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था। जिस प्रकार जो है रूस के राजा को जार कहा जाता था, उसी प्रकार मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहचान, मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है? मेसोपोटामिया की जो पहचान की गई है वर्तमान में वो इराक से किया गया है। किससे किया गया है? इराक से किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामियाई लिपिक नामकरण था। मेसोपोटामियाई लिपिक जो है नामकरण था, तो किसका था? किलाक्षर का था। किसका था? किलाक्षर का था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता क्या है? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था?
तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता थे वो सूर्य थे। कौन थे? सूर्य थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके हम लोग कथन को देखेंगे। तो पहला कथन है, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल, रोम जो है, ये देखिए रोम लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ये रोम हो जाएगा। रोम जो है, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है बसा है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है, रोम का पहला सम्राट ऑगस्टस सीजर था। रोम का, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है, सामंतवाद का उदय मध्यकाल में हुआ था। सामंतवाद का जो उदय हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। सामंतवाद का जो उदय हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था। क्लियर। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को डेन्यूब नदी की देन कहते हैं। बिल्कुल गलत है। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की देन है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। रोम का पहला सम्राट ऑगस्टस सीजर था। हम जस्ट बता रहे थे कि रोम का जो पहला सम्राट था वो ऑगस्टस सीजर था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तो मिस्र की सभ्यता को जो देन है वो नील नदी का देन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी गलत हो गया, नील नदी का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम धर्म युद्ध जो हुआ था 1096 से 99 के बीच में हुआ था। 1096 से 1099 ईस्वी के बीच में प्रथम धर्म युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन इसमें 1096 से 1099 ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जो प्रभावित करता है किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया से जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? तो तिल्ली होता है। क्या होता है? तिल्ली होता है। प्लीहा भी इसको बोलते हैं, स्प्लीन भी बोलते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा। मलेरिया से जो प्रभावित अंग है वो तिल्ली प्रभावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नबार्ड की स्थापना, देखिए नबार्ड की स्थापना पूछ लिया है। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नबार्ड की जो स्थापना हुआ था शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जो है नबार्ड का स्थापना हुआ था 19 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। किसके सिफारिश पर हुआ था? शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एवं बियर। बुल एवं बियर जो है शब्द संबंधित है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुल एवं बियर जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बुल एंड बियर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। देखिए ऑप्शन सब गलत दे दिया है दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा, ये सब ऑप्शन गलत दे दिया है। तो स्टॉक कर लीजिएगा, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ये बुल एंड बियर जो है वो किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन असत्य है? निम्न कथन में कौन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन देखते हैं। तो पहला कथन है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अली नगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ जो है अली नगर संधि किया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, यह बिल्कुल सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, यह बिल्कुल सत्य है।
तीसरा है यूएस 64। क्या है? यूएस 64 भारत का एक मक्का फसल है। यूएस 64 जो है भारत का एक मक्का फसल है। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है। तो असत्य खोज की हम लोग कर लिए कि ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूएस 64 जो है ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। ये क्या था? ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था, ये ध्यान में रखिएगा। यूएस 64 जो थे ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग का संबंध किससे है? नानावती आयोग का संबंध जो है वो गोधरा कांड से है। किससे है? नानावती आयोग का संबंध किससे है? गोधरा कांड से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? बाबरी मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद का जब चर्चा होता है तो इसमें जो है लिब्राहन आयोग सामने आता है। बाबरी मस्जिद में कौन सा आयोग आता है? लिब्राहन आयोग आता है। जबकि इंदिरा गांधी हत्याकांड जो हुआ था उसमें ठक्कर आयोग का वर्णन मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। और जैन आयोग तो जानिए रहे राजीव गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।